नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभंकर शर्मा और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति के पटल पर एंट्री ली है और इस कदम ने राज्य की सियासत में नया रंग भर दिया है। खेसारी लाल यादव ने हाल की सूचनाओं के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल राड से जुड़ने का ऐलान किया है और बताया है कि वे बिहार में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन रुके, रोजगार बने और विकास को गति मिले। राजनीति में उनका यह कदम अचानक नहीं है। पिछले कुछ माह से उनकी सक्रियता और बयानबाजी ने इस दिशा में संकेत दिए थे, लेकिन अब बात सिर्फ संकेत तक ही नहीं रही। उन्होंने खुद को उम्मीदवार के रूप में आगे रखा है। आज हम इस स्क्रिप्ट में बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत, उनकी चुनौतियां, उनकी लोकप्रियता और यह देखेंगे कि यह बदलाव बिहार की राजनीति में क्या मायने रखता है। चलिए शुरुआत करते हैं। राजनीतिक एंट्री ऐसा हुआ। खेसारी लाल यादव ने 16 अक्टूबर 2025 को आरजेडी में शामिल होने की घोषणा की। साथ ही उनके साथ उनकी पत्नी चंदा देवी भी पार्टी में शामिल हुई। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और मीडिया को बताया गया कि यह कदम बदलाव के इरादे से उठाया गया है। बिहार को स्थिरता, विकास और रोजगार का नया रूप देना आवश्यक है। मनी कंट्रोल। खेसारी ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारी बिहार से पलायन न हो, गुजरात, कोलकाता, दिल्ली के लोग यहां काम करने आए। इसके बाद उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राजनीति उनके लिए कुर्सी की दौड़ नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है और उन्होंने जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा। छपरा से मैदान में उतरन। आरजेडी ने उन्हें छपरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। यह सीट उन चुनौतियों के लिए परिचित है जहां सत्ता, दलित, पिछड़े वर्गों और चिह्नित वोट बैंक के बीच समीकरण जटिल रहे हैं। इस दिशा में पार्टी ने उम्मीद जताई है कि खेसारी की स्टार पावर, भोजपुरी भाषा, संस्कृति में उनकी पैठ और जन अपील उन्हें अन्य उम्मीदवारों से अलग बनाएगी। छपरा से नामांकन के समय खेसारी ने कहा, मैं इस बार जनता का बेटा बनकर उतर रहा हूं, परंपरागत नेता नहीं। मेरा मकसद यह है कि छपरा को आगे ले जाऊं। स्टार पावर और जनता का प्यार। खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों और गीतों के माध्यम से वर्षों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इस लोकप्रियता का लाभ राजनीतिक रूप से उठाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। उनकी भाषा सरल है, जनता से जुड़ी है और यह उन्हें एक तरह से जनता का आदमी बनाने में मदद करती है। आरजेडी का मानना है कि उनकी यह लोकप्रियता जाति वोट बैंक के पार जाकर असर दिखा सकती है, खासकर छपरा जैसे इलाकों में जहां परंपरागत वोटिंग पैटर्न जटिल रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स। यह कहना है कि खेसारी की मौजूदगी से पार्टी को लगता है कि वे जातिगत कोड को तो ला सकते हैं और नया समीकरण बना सकते हैं। इसके साथ ही खेसारी ने खुद यह बताया है कि राजनीति में उनका मकसद विकास है, न कि सिर्फ वोट या नाम। उन्होंने कहा है कि जनता को रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान चाहिए। बयानबाजी और विवाद। हर राजनीतिक कदम की तरह खेसारी की एंट्री भी बिना विवादों के नहीं रही। जब पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, विपक्षी दलों ने उन पर स्टार पावर का दांव खेला जाना तथा परंपरागत नेताओं को पीछे छोड़ दिया जाना बताया। सम्राट चौधरी ने उन्हें डांसर कहकर निशाना भी बनाया। द टाइम्स ऑफ इंडिया। खेसारी ने मीडिया से कहा है कि राजनीति उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि यह उनकी उत्तेजना का समय है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। वहीं कुछ पुराने रवैये भी सामने आ रहे हैं। पहले खेसारी ने ऐसा बयान दिया था कि उन्हें राजनीति में आने का उद्देश्य नहीं था। इस तरह की उलझनें ये दर्शाती हैं कि उनका राजनीतिक सफर सहज नहीं होकर चुनौतियों से भरा होगा। चुनौतियां और उम्मीदें। खेसारी लाल यादव के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि उन्हें राजनीतिक अनुभव की कमी है। फिल्मों गीतों का हाई प्रोफाइल करियर राजनीतिक लड़ाई से काफी अलग है। उन्हें व्यवस्थात्मक राजनीति, पार्टी राजनीति, वोटरों की उम्मीदें, क्षेत्रीय समस्याएं आदि सबका सामना करना होगा। दूसरी चुनौती यह है कि छपरा विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण जटिल है। परंपरागत वोट बैंक, सामाजिक समीकरण काम करते रहे हैं। आरजेडी ने इस क्षेत्र में खेसारी की अपील को इसे तोड़ने का अवसर माना है। तीसरी चुनौती यह है कि वोटर सिर्फ स्टार पावर से वोट नहीं देते। उन्हें यह भरोसा चाहिए कि स्टार नेता उनके मुद्दों पर काम करेगा। खेसारी को यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ गायक अभिनेता नहीं बल्कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। इसके विपरीत बट्टे अवसर भी हैं। स्टार पावर होने के कारण उनकी सक्रियता युवाओं तक पहुंच सकती है। उनकी छवि जनता का आदमी के रूप में स्थापित हो सकती है। यदि वे सफल रहे तो यह राजनीति में एक नया मॉडल हो सकता है, जहां फिल्म संस्कृति से सीधे राजनीति जुड़ी हो। विकास एजेंडा और बिहार की जरूरतें। खेसारी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि बिहार को विकास की बड़ी आवश्यकता है, पलायन नहीं होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि गुजरात, कोलकाता, दिल्ली से लोग बिहार में आकर काम करें। उन्होंने यह भी कहा है कि राजनीति कुर्सी की दौड़ नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। यह एजेंडा बिहार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य ने वर्षों से मंगल इंडिकेटर्स में पिछापन दिखाया है। युवा